Good morning students, welcome to Surolia classes. Students, this is fourth session of class 10th mathematics chapter 6 triangles. Students, today in this session we will discuss about exercise 6.2. Okay, so let's start with question number first. What is question number first? Question number first is, in the figure DE is parallel to BC and find EC. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है DE is parallel to base BC. ओके, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ EC. दिस पार्ट ऑफ ट्रायंगल EC हमें फाइंड करना. ओके, तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट पार्ट. सिंस, देखिए गिवन क्या है हमें, सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC. हमें DE क्या गिवन है, DE पैरेलल टू BC गिवन है. ओके, देन वी कैन से दैट रेशियो ऑफ AD एंड BD, रेशियो ऑफ AD एंड DB किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ AE एंड EC बाय थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. AD का वैल्यू कितना गिवन है हमें, AD का वैल्यू 1.5 गिवन है. DB की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे. AE की वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है और EC हमें फाइंड करना है. ओके, देखिए 1.5 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.5 टू जा कितने होते हैं 3, तो इसे लिख सकते हैं हम 1/2 और राइट में 1/, EC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, EC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ से हमें EC का वैल्यू मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन दिस क्वेश्चन, इन द फिगर DE इज पैरेलल टू BC. इसमें हमें क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC गिवन है. फाइंड AD, और AD हमें फाइंड करना है. ओके, तो देखिए इस ट्राइंगल में हमें ट्राइंगल ABC में बेस BC के पैरेलल एक लाइन DE ड्रॉ किया गया है. ओके, और हमें क्या क्या गिवन है, DB की वैल्यू गिवन है, AE की वैल्यू गिवन है एंड EC की वैल्यू हमें गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ AD हमें फाइंड करना है. तो देखिए जब किसी ट्राइंगल में बेस के पैरेलल कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर क्या, कौन सी थ्योरम काम करती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम करती है. इट मीन्स AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा. तो देखिए चलिए इसको सोल्व करते हैं. सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है इसमें. तो देखिए हमें गिवन क्या है, AE की वैल्यू गिवन है, AE की वैल्यू हमें गिवन है एंड EC की वैल्यू गिवन है. EC कहाँ पर है, EC की वैल्यू गिवन है. DB हमें गिवन है, DB हमें गिवन है. ओके, हमें फाइंड क्या करना है, AD हमें फाइंड करना है, AD को हमें फाइंड करना. तो देखिए सिंस DE इज़ पैरेलल टू BC, ये जो लाइन है DE, ये बेस ट्राइंगल ABC में बेस BC के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है. DE को BC के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम काम करेगा, यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के इक्वल होगा. ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसे एज इट इज़ यहाँ पर रखेंगे AD को. अपॉन में DB की वैल्यू पुट करेंगे 7.2, AE की वैल्यू 1.8 पुट करेंगे, EC की वैल्यू पुट करेंगे 5.4. तो देखिए इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं. देखिए डेसिमल दोनों में, डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 18 और नीचे 54. 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, तो राइट हैंड साइड में कितना होगा 1/3 हो जाएगा. तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से AD इज इक्वल टू आ जाएगा
7.2 अपॉन 3। 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितना होता है 6, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल यहाँ पर, और ये 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ से हमें AD का वैल्यू कितना मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर देख लीजिए सब, इसमें क्या क्या गिवन है। E and F are the points on the sides of PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR। तो देखिए आपको एक ट्राइंगल PQR का साइड्स गिवन है। PQR में क्या गिवन है, EF एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ट्राइंगल PQR में एक लाइन EF को ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू QR। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको चेक करना है सॉरी देखिए इसमें EF पैरेलल टू QR गिवन नहीं है, इसे हमें चेक करना है। EF इज़ पैरेलल टू QR हमें चेक करना है ट्रायंगल PQR में EF और QR दोनों पैरेलल हैं या नहीं हैं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब दो साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें इसके लिए क्या देखना होगा, रेशियो चेक करने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमें PE की वैल्यू गिवन है, EQ की वैल्यू गिवन है, PF की वैल्यू गिवन है एंड FR की वैल्यू गिवन है। तो इन वैल्यू से हम चेक करेंगे सबसे पहले रेशियो, और चेक करेंगे दोनों रेशियो कितने आते हो। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए एक ट्राइंगल PQR में आपको क्या क्या गिवन है, PE की वैल्यू आपको गिवन है 3.9। तो हम यहाँ पर PE की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3.9। EQ की वैल्यू हमें कितना गिवन है 3, तो EQ कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू हमें 3 गिवन है। PF का वैल्यू कितना गिवन है 3.6, PF कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो PF का वैल्यू भी हमें गिवन है 3.6। इसके बाद FR की वैल्यू कितनी गिवन है 2.4, FR की वैल्यू 2.4 गिवन है। तो देखिए हमें चेक करना है EF एंड QR दोनों पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं। तो देखिए ये दोनों पैरेलल कब होंगे, अगर PE एंड EQ का रेशियो किसके इक्वल आता है, PF एंड FR के रेशियो के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों लाइन क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, अदरवाइज ये क्या होंगी, नॉन पैरेलल। तो देखिए दोनों रेशियो चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले रेशियो फाइंड करते हैं PE एंड EQ का रेशियो। तो यहाँ पर लेते हैं PE अपॉन EQ, कितना होगा PE अपॉन EQ। PE की वैल्यू हमें गिवन है 3.9 और EQ की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो देखिए 3.9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.3। ओके, तो यहाँ पर हमें PE अपॉन EQ का वैल्यू कितना मिला 1.3। अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, PF अपॉन FR का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए एंड PF अपॉन FR इज इक्वल टू, PF का वैल्यू हमारे पास कितना है 3.6 एंड FR का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 2.4। तो देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगी, इसको डिवाइड करते हैं 12 से, 12 3 जा कितना होता है 36 एंड 12 2 जा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए PE एंड EQ का वैल्यू कितना मिला हमें यहाँ पर 1.3 एंड PF अपॉन FR का वैल्यू कितना मिला 1.5। तो देखिए ये दोनों वैल्यू क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों वैल्यू सेम नहीं हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो देखिए इन दोनों साइडों के रेशियो इक्वल नहीं हैं, देयरफॉर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर यूज़ होगी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्यों होगा, देखिए अगर हमें रेशियो गिवन होते हैं साइड के और हमें क्या प्रूफ करना होता है पैरेलल लाइन, तो वो
क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। और अगर हमें क्या गिवन होता है, पैरेलल लाइन गिवन होती है और उनसे रेशियो को प्रूफ करना होता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें रेशियो गिवन थे और हमें क्या प्रूफ करना था, पैरेलल या नॉन पैरेलल, तो यहाँ पर यूज़ होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखिए इसे आप ये छोटा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पे कन्वर्स लिखना है, उसे आप कन्वर्स यहाँ पे यूज़ कीजिए, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। देखिए अगर ये दोनों इक्वल होते, दोनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिख सकते थे यहाँ पर, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ पर लिख सकते थे EF इज़ पैरेलल टू QR। बट ये रेशियो इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो एक ट्राइंगल PQR हमें गिवन है, ठीक है, और PQR में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है EF, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है EF एंड QR दोनों पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए आपको PE की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। PE कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए PE की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड QE की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, QE कहाँ पर है, यहाँ पर है QE 4.5 गिवन है आपको, ओके। एंड PF की वैल्यू कितनी गिवन है, PF की वैल्यू 8 गिवन है एंड RF की वैल्यू 9 गिवन है, ओके। तो ये आपको 4 वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, रेशियो। किस किस का रेशियो फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना होगा PE एंड EQ का रेशियो फाइंड करना होगा, देन PF एंड FR का रेशियो फाइंड करना होगा, और फिर चेक करेंगे दोनों रेशियो इक्वल हैं या फिर नॉन इक्वल है। तो देखो सबसे पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं, PE एंड QE का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। देखिए PE अपॉन QE कितना है, 4/4.5, ओके। तो देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं, नीचे से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो ऊपर 40, नीचे कितना हो जाएगा 45। तो देखिए 40 एंड 45 दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 जा कितना होता है 40 और 5 9 जा 45। तो देखिए PE अपॉन QE की वैल्यू कितनी बनी है यहाँ पर, 8/9। अब फाइंड करेंगे, देखिए कौन सा रेशियो, अब रेशियो फाइंड करेंगे PF एंड FR का रेशियो। तो यहाँ पर लेते हैं PF अपॉन FR इज इक्वल टू, PF की वैल्यू हमारे पास 8 है और RF की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो यहाँ पर PF अपॉन RF की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 8/9। अब देखिए चेक कीजिए आप, PE एंड QE इसका भी रेशियो हमें कितना मिला था, 8/9, एंड PF अपॉन RF का भी वैल्यू हमें क्या मिला है, 8/9। तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंस PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें साइड के रेशियो क्या हैं, दोनों के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर PF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो देखिए रेशियो हमें गिवन थे साइड्स के और हमने रिजल्ट में क्या शो किया है, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, कौन सा थ्योरम यूज़ हुआ है, बाय, देखिए यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ नहीं हुआ है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी तब होता है जब हमें पैरेलल गिवन होता है और उससे रिजल्ट क्या आता है, रेशियो में रिजल्ट आता है। और यहाँ पर हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि रेशियो से हमने पैरेलल शो किया है तो कन्वर्स यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक है, उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया है, EF इज़ पैरेलल टू QR। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। थर्ड में देखिए क्या हमें गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो देखिए
थर्ड में आपको गिवन है पी क्यू का वैल्यू गिवन है। पी क्यू का मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको गिवन है। और क्या गिवन है, पी आर आपको गिवन है। पी आर का मीनिंग यहाँ से पी आर पूरा साइड आपको गिवन है। और क्या क्या गिवन है, पी ई, पी कहाँ पर है, पी ई आपको यहाँ से यहाँ तक गिवन है। एंड पी एफ आपको गिवन है, पी एफ यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है आपको चेक करना है पी एफ ई एफ एंड क्यू आर दोनों पैरेलल हैं या फिर नॉन पैरेलल हैं। तो ये दोनों पैरेलल नॉन पैरेलल हम कब बता सकते हैं, उसके लिए आपको चेक करना होगा रेशो किस किस का, पी ई एंड ई क्यू का रेशो एंड पी एफ एंड एफ आर का रेशो आपको चेक करना होगा। अगर ये दोनों रेशो इक्वल आते हैं तो इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये दोनों रेशो नॉन इक्वल आते हैं तो इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पी का वैल्यू गिवन है बट ई क्यू हमें नहीं गिवन है, हमें पी एफ गिवन है बट एफ आर नहीं गिवन है। तो हमें सबसे पहले तो ई क्यू एंड एफ आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए ई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ई क्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी क्यू में से पी ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा, हमें ई क्यू का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, सिंस ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू का वैल्यू हमारे पास 1.8 गिवन है, 1.28 गिवन है एंड पी ई का वैल्यू 0.18 गिवन है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.10 वैल्यू आ जाएगा, किसका, पी ई का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एफ आर का वैल्यू। तो देखिए एफ आर का वैल्यू क्या होगा, एफ आर का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी आर में से हमें पी एफ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ। तो देखो पी आर का वैल्यू कितना गिवन है 2.56 एंड पी एफ का वैल्यू कितना गिवन है हमें 0.36। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2.20। ओके, तो देखो अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, पी ई हमारे पास ऑलरेडी था, ई क्यू हमारे पास आ चुका है, पी एफ ऑलरेडी हमारे पास था और एफ आर हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करने हैं, पी ई एंड ई क्यू का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, पी की वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.18 एंड ई क्यू की वैल्यू 1.10। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे 110। 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 बन जाएगा और नीचे 55। तो ये क्या वैल्यू होगी, 9/55 किसकी वैल्यू होगी, पी ई एंड ई क्यू का रेशियो। ओके, अब हम फाइंड करेंगे किसका रेशियो, हम फाइंड करेंगे किसका रेशियो, यहाँ पर देख लीजिए पी एफ एंड एफ आर का रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू कितना होगा 0.36 अपॉन 2.20। ओके, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर 36 अपॉन कितना हो जाएगा 36 अपॉन 220, दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9/55। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, द रेशियो ऑफ पी ई एंड ई क्यू एंड द रेशियो ऑफ पी एफ एंड एफ आर, दोनों की रेशियो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखिए रेशियो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो रेशियो से रिजल्ट हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल का रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास किस रेशियो गिवन था, तो रेशियो से हम क्या लिख सकते हैं, लाइन क्या है, दोनों पैरेलल। तो देखो यहाँ पर हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिए अगर हमें रेशियो गिवन होते हैं, रेशियो से हमें पैरेलल लाइन शो करना होता है तो वो कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और अगर आपको पैरेलल गिवन होता और आपको ये रेशियो फाइंड करना होता तो वहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, साइड में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके,
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB। तो देखिए LM किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल है, ओके। एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, ओके। देन प्रूव दैट AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है LM इज पैरेलल टू BC। तो देखिए इन दोनों, ये दो पैरेलल लाइन हमें गिवन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन कौन से ट्रायंगल में काम करेंगी, ABC में काम करेंगे, ठीक है। ABC में क्या गिवन है हमें, LM इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल लाइन गिवन है तो रेशियो हमारे पास आ जाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में बात करते हैं, ठीक है। LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB, ओके। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पैरेलल गिवन है, पैरेलल से क्या रिजल्ट मिलेगा, रेशियो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो ऑफ किस का, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, ओके, ठीक है। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको करना है AM अपॉन AB, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या मिला है, AM अपॉन MB मिला है ना। तो देखिए AM चाहिए, लेकिन आपको AM चाहिए, यहाँ पर AM आपको मिल चुका है। नीचे आपको AB चाहिए, लेकिन आपको तो MB मिला है। अब देखो AB कहाँ है, AB तो यहाँ पर है, ये रहा AB, ठीक है। आपको AB चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है, MB यहाँ। तो MB को AB कैसे बना सकते हैं हम, MB को हमें क्या करना है, AB बनाना है। तो MB को AB बनाने के लिए हमें MB में AM को ऐड करना होगा, तभी तो ये पूरा AB बनेगा। तो देखिए MB में AB को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, MB में AB को ऐड, MB में AM को ऐड करना होगा, ठीक है। अब सुनिए, देखिए पहले तो आप समझिए आपको क्या करना है, AM तो ऊपर चाहिए, नीचे आपको चाहिए AB। तो देखिए इसको आपको चेंज करना है, MB को आपको चेंज करना। तो याद रखिए अगर हमें जो चेंज करना होता है, जैसे यहाँ पर हमें MB को चेंज करना और राइट हैंड साइड में LC को चेंज करना है, तो जो हम चेंज करते हैं उन्हें हमें सबसे पहले न्यूमरेटर में रखना होता है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिए, जो हमें चेंज करनी होती हैं वैल्यू, उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो देखिए न्यूमरेटर में इसे MB को लेके जाने के लिए, LC को न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स वी हैव। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो MB ऊपर हो जाएगा और AM नीचे आ जाएगा, ओके। LC ऊपर और AL नीचे। तो देखिए अब हमें चेंज क्या करना है, MB चेंज करना है, तो इसलिए हमने MB को ऊपर न्यूमरेटर में रख लिया है, ओके। अब देखिए हमें MB को क्या करना है, MB को हमें AB बनाना है। अब ध्यान से देखिए, फिर से डायग्राम पर आ जाइए, MB को AB कैसे बना सकते हैं। देखिए MB को AB बनाने के लिए आपको MB में कितना ऐड करना पड़ेगा, AM ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से MB को AB बनाने के लिए इसमें आपको AM ऐड करना है, लेकिन AM तो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। तो देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में कैसे ऐड करते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक क्या होती है, दोनों साइड में हम 1 ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं AM को देखिए ऊपर पहुँचाने के लिए, ऊपर ऐड करने के लिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड में हमने क्या किया है, 1 को ऐड किया है, ठीक है। MB अपॉन AM में हमने क्या किया, 1 ऐड किया। LC अपॉन AL में भी हमने 1 ऐड किया। तो देखिए इस 1 की हेल्प से क्या होगा, ये AM ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। तो AM का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो इसे लिख सकते हैं MB प्लस AM
अपॉन ए एम। और इधर क्या लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में, एल सी और ए एल का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। अब देखो हमने एम बी में क्या ऐड कर दिया है, न्यूमरेटर ए एम को, ठीक है, इस 1 की हेल्प से। तो एम बी प्लस ए एम कितना हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम। राइट हैंड साइड में एल सी प्लस ए एल किसके इक्वल हो जाएगा, डायग्राम में देखिए, एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ए सी लिख दिया है और अपॉन में ए एल, ठीक है। अब देखो आपको क्या चाहिए, फिर से आ जाते हैं, आपको चाहिए क्या, पहले वहाँ पर चलते हैं। आपको ए एम अपॉन ए बी चाहिए, ए एम अपॉन ए बी, और आपके पास यहाँ पर क्या है, ए बी अपॉन ए एम, उल्टा है ना, आपको ए एम ऊपर चाहिए, ए बी नीचे चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स वी गेट, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एम ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे। सेम राइट हैंड साइड में ए एल ऊपर और ए सी नीचे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो देखो हमने क्या किया है, ट्राइंगल ए बी सी में हमने ए एम अपॉन ए बी का वैल्यू फाइंड किया है, ओके। सेम काम हम किस में करेंगे, ट्राइंगल ए सी डी में क्या करेंगे, किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एन अपॉन ए डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखिए सेम काम करना होगा, ए एन अपॉन ए डी का वैल्यू, ए एन अपॉन ए डी का वैल्यू फाइंड करना। तो आपको गिवन क्या है, एन एल इज़ पैरेलल टू डी सी आपको गिवन है, ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। तो पैरेलल लाइन से आप रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, रेशो ऑफ ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए एल एंड एल सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो उस सेम आपको स्टेप यूज़ करने जैसे आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तो देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, बीच के जो स्टेप हैं वो हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किए हैं, डायरेक्ट हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिमिलरली यूज़ किया तो डायरेक्ट आ गया। अब देखो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या सिमिलरिटी है, दोनों इक्वेशन को चेक कर लीजिए। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में कुछ सेम दिखाई देता है, यस। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो देखिए जब दो इक्वेशन में राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या होंगी, डेफिनेटली इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है स्क्रीन पर, क्या है देखिए, इसमें समझते हैं। इन द फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई कहाँ पर है, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी हमें गिवन है। तो देखिए इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्राइंगल कौन सा काम करेगा, हमें कौन, देखिए पैरेलल लाइन गिवन है तो हमें रेशो यहाँ से निकाल सकते हैं, रेशो साइड के रेशो हम फाइंड करेंगे इन दोनों पैरेलल लाइन से, कौन सी थ्योरम की हेल्प से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से। तो देखो इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए आपको ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी सी, ठीक है। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में बेस ए सी के पैरेलल कौन सा लाइन ड्रॉ किया गया है, डी ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं ना, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या गिवन है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। तो डी एफ कहाँ पर है, डी एफ तो यहाँ पर है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई।
तो देखो ये दोनों लाइन आपको पैरेलल गिवन है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो देखिए इनमें बेस हम ए को ले सकते हैं, और देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इनमें इन दोनों के लिए ट्राइंगल कौन सा काम करेगा, ए बी ई काम करेगा। ठीक है, ए बी ई काम करेगा। ठीक है, तो ए बेस हो जाएगा और इसके पैरेलल कौन सा लाइन ड्रॉ किया गया है, डी एफ। तो यहाँ से हम फिर से कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पैरेलल लाइन गिवन है तो इनका रिजल्ट क्या होगा, रेशियो ऑफ साइड में होगा। तो यहाँ से कौन सा रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई लिख सकते हैं ना। तो चलिए दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का फर्स्ट डी ई अपॉन ए सी एंड डी एफ अपॉन ए ई दोनों के रिजल्ट हम लिख लेते हैं। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए अगर डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, तो इन दोनों के लिए ट्राइंगल आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी सी। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए रेशियो आपको, पैरेलल लाइन आपको गिवन है तो इनसे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशियो में। तो देखिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ डी बी अपॉन डी ए किसके इक्वल हुआ, रेशियो ऑफ बी ई अपॉन ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड हमें क्या गिवन है, देखिए एक पैरेलल लाइन हमें और गिवन है। कौन सा गिवन है, ध्यान से देखिए। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डी एफ इज़ पैरेलल टू ए, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए। तो देखिए इन दोनों लाइन के लिए आपको ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, तो ट्राइंगल आप लेंगे ए बी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए ई। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ए ई डी एफ इज़ पैरेलल टू ए, डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। ओके, देखिए पैरेलल लाइन हमें गिवन है। जब हम ट्राइंगल में बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा थ्योरम काम करता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए दोनों इक्वेशन में क्या कुछ सेम दिखाई दे रहा है, यस। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो देखिए दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है देन दोनों का राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, 100% इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या गिवन है, इन द फिगर डी ई अपॉन डी ई इज़ पैरेलल टू ओ क्यू। देखिए आपको ये पैरेलल सेट आपको गिवन है, 2 लाइंस का सेट गिवन है पैरेलल। तो इन दोनों के लिए एक ट्राइंगल ज़रूर होगा, इन दोनों के लिए एक ट्राइंगल ज़रूर होगा जिसकी साइड को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रेशियो में लिख सकते हैं। ओके, एक आपको क्या गिवन है, डी एफ इज़ पैरेलल टू ओ आर। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एक रेशियो बनाना होगा साइड्स का। ठीक है, देन सो दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो देखिए इन दोनों से जो आप 2 इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों की हेल्प से, तो उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, एक रेशियो मिलेगा और उसकी हेल्प से आप इस रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ई पैरेलल टू ओ क्यू की बात करते हैं। तो देखिए डायग्राम में, पहले डायग्राम में देखिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू कहाँ पर है, डी ई कहाँ पर है, डी ई यहाँ पर है, ओ क्यू यहाँ पर है। तो देखिए डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, इन दोनों लाइन के लिए
आपको क्या करना होगा, एक ट्रायंगल सर्च करना होगा। कहाँ पर होगा ट्रायंगल इन दोनों के लिए? ट्रायंगल कौन सा काम करेगा? पी क्यू ओ काम करेगा। ओके, देखिए पी क्यू ओ काम करेगा क्योंकि इस ट्रायंगल में बेस क्यू ओ के पैरेलल क्या गिवन है? डी ई पैरेलल गिवन है इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल पी ओ क्यू सिंस डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों पैरेलल लाइन के बेस पर? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हमें गिवन है, हमें नेक्स्ट क्या गिवन है? डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो देखिए डी एफ कहाँ पर है? डी एफ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए डी एफ कहाँ पर है। तो देखिए डी एफ हमें यहाँ पर ये लाइन गिवन है और ओ आर यहाँ पर लाइन गिवन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो देखिए इन दोनों लाइन पैरेलल लाइंस के लिए ट्रायंगल कौन सा काम करेगा? ट्रायंगल काम करेगा पी ओ आर, ये ट्रायंगल काम करेगा, ट्रायंगल पी ओ आर काम करेगा। तो देखिए ओ आर इज पैरेलल टू डी एफ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पी ओ आर में डी एफ किसके पैरेलल है? ओ आर के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल होगा? पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर सिंस डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये हमें गिवन है। तो इसके बेस पर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में एंड इक्वेशन सेकंड में, दोनों में आप चेक कीजिए कुछ सिमिलरिटी है क्या? दोनों में कुछ सेम है? यस, दोनों में सेम है। क्या है? दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है? सेम है, पी डी अपॉन डी ओ। तो देखिए दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी 100% क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, ये रेशियो डायग्राम में कहाँ पर है? इन्हें चेक कर लेते हैं, पी ई और ई क्यू को, पी ई क्यू पी एफ एफ आर, पी ई क्यू। तो देखिए पी ई क्यू कहाँ पर है? इसमें चेक कीजिए डायग्राम में पी ई क्यू कहाँ पर है। तो देखो पी ई तो यहाँ से यहाँ तक है और ई क्यू यहाँ तक है और पी एफ और एफ आर ये दोनों पार्ट हैं। तो आपको क्या गिवन है? देखिए पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल है? पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए जब ट्राइंगल की टू साइड्स के कोई ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर क्यू आर के पैरेलल कोई लाइन ई एफ ड्रॉ की है, तभी तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा ना। तो देखिए हमें इन दोनों के रेशियो इक्वल गिवन है, इसका मीनिंग क्या है? ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इन दोनों का रेशियो इक्वल गिवन है, तो इट मीन्स बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो हम क्या कह सकते हैं? ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो देखिए आपके पास रेशियो गिवन है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये रेशियो गिवन है। तो रेशियो से आप पैरेलल रिजल्ट शो करेंगे, तो कौन सा थ्योरम यूज़ होगा? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप क्या लिख सकते हैं? ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। दिस इज आवर आंसर प्रूफ। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम इसमें आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।